आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हमने अभी तक सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनकी फॉर्मेशन, उनके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब स्टडी किया है। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हम बोलते किसको हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं that are emerged to overcome the difficulties of sole proprietorship and partnership business organizations and to run large scale business enterprises। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं they are normally joint stock companies जिसमें stocks are jointly owned by its members, shareholders, right? So definition क्या है? A company is a voluntary association of persons having separate legal existence, perpetual succession and a common seal. So they are registered under Companies Act 2013. So as per the Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this act or any other previous company law. So 2013 से पहले कंपनी लॉ था 1956। So इसका मतलब है कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ या 2013 वाले एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। Previous company laws acts relating to companies in force before the Indian Companies Act 1866, Indian Companies Act 1866, Indian Companies Act 1882, 1882, Indian Companies Act 1913, right? Registration of Transferred Companies Ordinance 1942 and Indian Companies Act 1956। 2013 वाले एक्ट से पहले हम इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते थे। What are the main features of joint stock companies? आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन होता है, राइट? नेचुरल पर्सन नहीं होता। हम और आप नेचुरल पर्सन हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, एंड इट कैन ओन द प्रॉपर्टीज, borrow funds, enter into contracts in its own name, but it is not a natural person. It is more like कोई भी कंपनी है, XYZ लिमिटेड है, राइट? अब XYZ लिमिटेड अपने नाम से ओनरशिप राइट बाय कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बाय कर सकती है। सो आर्टिफिशियल पर्सन है ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो कंपनीज है ना, दे आर ऑल सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज। मींस अगर XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ठीक है, LMNO लिमिटेड, इन कंपनीज ने कुछ भी गलत किया तो दे विल बी सूड, नॉट द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। सो एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड बॉडी, इट इज ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन एंड इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। उसके ओनर्स के सेपरेट होते हैं एसेट्स, liabilities. Formation of a company is a time consuming process and expensive also, as it involves the preparation of several documents, and the registration is compulsory under the Companies Act 2013 or any previous law for the time being in force, right? So ये registration formation काफी लंबा है और expensive process है। Perpetual succession, companies ना तो जीती हैं ना मरती हैं। So what does this mean? This means a company is created by law, hence only law can bring an end to its existence, right? So death, insanity, insolvency, lunacy of the members does not affect the lifetime of the company. किसी भी कंपनी के लाइफ टाइम को ये इम्पैक्ट नहीं कर सकता। कंट्रोल, the owners of a company are the members or the shareholders, whereas the management and control is vested in the hands of directors that are elected by the members. Liability, the liability of members is limited to the extent of their capital contribution only, जितना वो पैसा contribute करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मैंने 1 लाख रुपए लगाया, सो माई लाइबिलिटी इज अप टू 1 लाख। अगर मैं 1 लाख रुपए ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, कंपनी में जितने मर्जी लॉसेज हो, आई एम नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग एल्स। सो द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द अमाउंट ओनली इफ एनी अनपेड। ये क्लियर कर लो, अनपेड अमाउंट, यानी कि मैंने 1 लाख रुपया देना था, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, राइट? सो आई एम बाउंड टू पे टिल 1 लाख रुपीज। अब कंपनी को ज्यादा नुकसान होता है, कंपनी वांटिंग मी टू पे मोर, आई वॉन्ट पे एंड आई एम राइट इन दिस। सो अनपेड अमाउंट मेरे को पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख देना था, 90,000 दिया है, सो आई विल बी पेइंग 10,000 मोर ऑन शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। कॉमन सील,
कंपनी में कोई साइन करने वाला तो है नहीं, आपकी मेरी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है ना कंपनी। सो कंपनी की स्टैंप जहां पे लग गई वो कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है। ए कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, as it is an artificial person it cannot sign the documents, therefore common seal is used for its signatures. Risk bearing, the risk of loss in a company is borne by all the shareholders so that it will not become a heavy burden to them. So features क्या है joint stock companies के? It is an artificial person, separate legal identity, formation of a company is time consuming and expensive, perpetual succession, control by directors, liability of members is limited, common seal is used for the signature and risk bearing by all the members. What are the merits of joint stock companies? बहुत benefits हैं joint stock companies के। basically जो sole proprietor partnership, HUF, right, cooperative societies, इनमें जो disadvantages थे वो इसके merits हैं। liability limited है, आपको पता है कि आपने अगर 1 लाख रुपया तक शेयर्स बाय किए हैं ना तो आप उससे ऊपर नहीं दोगे, सो आपको पता है आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। द पब्लिक मे बी एनकरेज टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी। जितनी लायबिलिटी आपने एक बार प्रॉमिस कर दी उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना, सो वी कॉल इट लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, the shares can be transferred, the investors are attracted to purchase the shares of a company as it can be converted into cash at any point of time. The stock exchanges does this purpose for the secondary shares, right? Perpetual existence, a company will continue to exist even if all the members die. It can be liquidated only as per the provisions of Companies Act के through ही ये liquidate हो सकती है। Scope for expansion, though through the issue of shares a company can accumulate large amounts of capital, hence it has greater scope for expansion. यहाँ पे वो प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा है, आईपीओ के थ्रू जो कंपनीज पैसा उठाती हैं उनकी बात कर रहा है। दे हैव अ स्कोप फॉर एक्सपेंशन। जो सेकेंडरी मार्केट के स्टॉक्स होते हैं ना, वो सेकेंडरी मार्केट के स्टॉक्स आर नॉट affecting the company in any way, the monetary wise. Professional management, management of a company constitutes the board of directors and supported by salaried managers. So professional management होती है, owners and managers are two different individuals as far as the working of a company is concerned, right? So limitations क्या है joint stock companies की? सबसे पहली and सबसे important limitation, difficulty in formation. We have just studied features में भी कि इसको फॉर्म करना is actually difficult, right? काफी एक्सपेंसिव भी है। सीक्रेसी रहती, इतने सारे मेंबर्स होते हैं जिनके सामने आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, राइट, एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है उनको। सो ईच पब्लिक कंपनी शुड पब्लिश देयर अकाउंट्स, उनको पब्लिश करने हैं टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्ट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड टू द पब्लिक टाइम टू टाइम। हेंस देयर इज नो सीक्रेसी इन द ऑपरेशंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई भी सीक्रेसी नहीं होती। Impersonal work environment, large size of a company makes it difficult to maintain personal contact with all the employees, with all the customers or with the creditors of the company. Numerous regulations, yes, compulsory audit, filing of reports, statutory meetings, obtaining certificates from registrars, SEBI, etc. leads to the complexities of the business. Delay in decision making due to गेट कंसेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। आपको कोई भी बड़ा काम करना है ना तो आपको शेयर होल्डर से एनुअल जनरल मीटिंग में कंसेंट लेनी पड़ती है, डायरेक्टर से कंसेंट लेनी पड़ती है, इसलिए डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट, ऑलिगार्की मतलब क्या? रूल बाय अ फ्यू। सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही नॉर्मली इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं। सो कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल हु मैनेज एंड इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट क्या चाहती है कि जो भी प्रॉफिट अर्न करे वो फर्दर इन्वेस्ट हो। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? दे मस्ट रिसीव द डिविडेंड, सो मे एडवर्सली अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, राइट, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है, सो अ प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड एज अ कंपनी बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, restricts the right to transfer the shares, has a minimum of 2 and maximum of 200 members
एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को छोड़ के बाकी इनके पास 200 के आसपास मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए. इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स and it is necessary to use the word private limited after its name. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो ये प्राइवेट कंपनी नहीं है. एक कंपनी अगर उसका नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, देन इट इज अ प्राइवेट कंपनी. सो प्रिविलेजेस क्या है प्राइवेट कंपनी को? फॉर्म करना इजी हो जाता है बिकॉज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मिलके बनाते हैं. ओनली 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी. No need to issue the prospectus, so public is not invited to subscribe to the shares. So इसलिए prospectus issue करना जरूरी नहीं है. Allotment of shares, it can allot shares and raise capital privately. No need to issue prospectus. No need of minimum subscription. Why? Because ये सब friends and relatives मिलके organization open करते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है. Starting of the business, it can start the business as soon as it is incorporated. Board of directors need to have only 2 directors minimum. Maximum number of directors 15 in public and private companies. Not required to keep an index of the members. Public limited company में members का index रखना जरूरी है. इसमें friends and relatives ही होते हैं आपके, so आपको जरूरी नहीं है. Not required to keep an index. Second is public company. Public company जिसमें subscribe पब्लिक करती है शेयर्स को. सो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, एक पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, राइट? इन अदर वर्ड्स, इट हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर्स. पब्लिक कंपनी में एक मेंबर, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को अपना पैसा ट्रांसफर, अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है. हैज ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, प्राइवेट में 2 होते थे, एंड नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम मेंबर्स. प्राइवेट में 200 लिमिट है, एंड परमिट्स टू मेक एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक. प्राइवेट कंपनी में आप इन्विटेशन टू पब्लिक नहीं कर सकते हो, ना ही आप सब्सक्राइब शेयर्स एंड डिवेंचर्स करवा सकते हो फ्रॉम द जनरल पब्लिक. So a private company which is the subsidiary of a public company is treated as a public company. ये जरूर ध्यान दे सकते हैं. पब्लिक कंपनी, ठीक है, उसकी सब्सिडरी अगर प्राइवेट कंपनी है वो भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी बिकॉज उसके प्रॉफिट्स पब्लिक कंपनी में जाएंगे. वन पर्सन कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. पब्लिक और प्राइवेट से अलग एक 1 पर्सन कंपनी होती है. अब 1 पर्सन कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर. इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं होते, एक ही होता है. सेक्शन 3(1) ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में 1 पर्सन कंपनी शुरू हुई है. पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी. सी नंबर ऑफ मेंबर्स. पब्लिक कंपनी अभी हमने पढ़ा 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड. इसमें प्राइवेट कंपनी में 2, मैक्सिमम 200. पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में तो कंपलसरी है बिकॉज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ना, इसमें नॉट कंपलसरी. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से अपनी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवा सकती है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट. ये बेसिक डिफरेंसेस हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के. सो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मेंबर्स 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, प्राइवेट कंपनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2. पब्लिक कंपनी इंडेक्स ऑफ मेंबर्स कंपलसरी, प्राइवेट कंपनी इंडेक्स ऑफ मेंबर्स नॉट कंपलसरी. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी नो रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी में यू कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं सारे, यू कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स. पब्लिक कंपनी में इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, यस कैन डू. इसमें कैन नॉट इनवाइट, दे कैन नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक. सो नेक्स्ट इज, अब हमने 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है विच इज सोल प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. फैक्टर्स कौन से हम कंसिडर करते हैं कि हमें बिजनेस एंटरप्राइज को चूज करना है. उससे पहले फर्स्ट, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन. सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप आर द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चा नहीं होता उसमें, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग लेस लीगल फॉर्मेलिटीज. उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो बहुत ही कम है.
liability from side of investors, company form of organization is more suitable as the risk involved is very very limited. कैसे? अगर लॉस भी हो जाता है कंपनी को तब भी आपको उतना ही पैसा देना है जितनी आपने लाइबिलिटी अक्वायर की है. Continuity. Sole proprietorship and partnership business organizations lacks continuity. If the business is intended for a longer period of time, company or cooperative society form of organization is more suitable. Why sole proprietor is not suitable for continuity? Because एक ही ओनर होता है, एक ही बंदा होता है जो सारा बिजनेस मैनेज करता है. उसकी डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, लुनेंसी, उसके बाद बिजनेस बंद हो जाता है. पार्टनरशिप में भी दो ही बंदे हैं, सो दो बंदे हैं तो दो के बाद एक अगर डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, एडमिशन हो जाए तो वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता. मैनेजरियल एबिलिटी. सोल प्रोप्राइटर में उतना टैलेंट शायद ना हो, मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव एक्सपर्टीज इन ऑल द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. कैपिटल कंसिडरेशन. If the business requires huge capital, it should be organized as a company or a cooperative society. Degree of control. If degree of control over operations and decision making is required, proprietorship is most preferred. Nature of business. For large business units where personal attention is not much required, company form of organization is more suitable, right? Comparative evaluation of forms of organization. So comparative valuation क्या है? Sole proprietorship, partnership, joint into family, cooperative society and company. So formation इसमें easy है, इसमें easy, registration is optional. Partnership में इसमें easy, less legal formalities. Registration is compulsory in cooperative society. इसमें it is expensive and very very complex formalities, right? Then members only owner one member. Partnership में 2 से 50. Joint into family में minimum 2 persons from the family. Minimum 10 adults, no maximum limit. Private company minimum 2, maximum 200. Public company minimum 7, maximum unlimited. Capital limited, limited, right? इसमें ancestral property होती है, right? Cooperative society में limited and इसमें large capital, number of shares, number of shareholders ज़्यादा होते हैं. Liability limited, अनलिमिटेड, सॉरी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप अनलिमिटेड, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड, कॉर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट विद द ओनर, ऑल पार्टनर्स, पार्टनरशिप में कंट्रोल होता है, इसमें कंट्रोल कर्ता के पास है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्टेड बोर्ड के पास होता है. कॉन्टिन्यूटी इसमें अनस्टेबल है, मोर स्टेबल इन पार्टनरशिप, स्टेबल इवन इफ कर्ता डाइज, बिकॉज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कर्ता बन जाता है. स्टेबल सेपरेट लीगल स्टेटस है इसमें एंड सेपरेट लीगल स्टेटस इसमें भी होता है. सो ये है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? दैट्स इट अबाउट द चैप्टर. 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. मोस्टली इंडिया में बिजनेसेस इन्हीं पांचों में से किसी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस से चलता है. आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस अडॉप्ट करना है आपके हिसाब से. टेक केयर, गुड बाय.